हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों, इससे पहले के जितने भी प्रश्न हैं और इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं, सबके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप चाहो तो वहाँ से जाकर के उनको भी देख सकते हो और हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से समझ सकते हो। बाय द वे, ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो हमें कुल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि एक वीडियो में कराना जो है वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है एंड इसके आगे के जो पार्ट होंगे उसकी लिंक भी मैं सबसे ऊपर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, तो आपको सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, क्लिक करना है टाइटल पर, फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके लिंक्स लगी होंगी। 3 पार्ट का बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ने की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि एपी में इसका पहला क्वेश्चन है a बराबर में 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। n और sn ज्ञात कीजिए। तो हमें कहा गया है कि कोई भी एक एपी है, कोई भी एक एपी है, ठीक है। वहाँ पर हम लोगों को a दे दिया गया है, d दे दिया गया है और कहा गया है कि an भी उसका 50 है। तो अब हमको पूछा गया है कि इसके लिए आप n और sn बता दो। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस रिसेंटली 2025 बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और चाहे कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड हो, ये जो एग्जाम में ये इस प्रकार के जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं 2 नंबर में, अति लघु उत्तरी में, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपको 2 नंबर करा के जाएंगे, दे के जाएंगे। तो अच्छे तरीके से देखना, सभी पार्टों को जरूर से देखना। तो सबसे पहले हम लोग, तो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया इसको। अब हमारे पास दिया गया है ए, डी और ए एन। जिसको नहीं पता है कि ये क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, ए एन क्या होता है, तो उसको मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। इस पूरी प्रश्नावली को हल करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले है अपना ए एन का फॉर्मूला, दूसरा है एस एन का फॉर्मूला और एक और अल्टरनेटिव एस एन का फॉर्मूला हमारे पास है। तो ए एन का फॉर्मूला आप सभी पहले भी पढ़ते आए हो। ए एन यानी कि अंतिम पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन का फॉर्मूला होता है अपना, एस एन मतलब कि योगफल, ठीक है। एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एस एन का एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है, ये मतलब कि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आप ये लगा सकते हो। अगर आपको ए एन दिया गया है तो इसका फॉर्मूला होता है अपना एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने आपको लिख दिया है कि क्या क्या है, मीन्स एन मतलब क्या है, एस एन मतलब क्या है, ए एन मतलब क्या है, ए क्या है, डी क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ए एन का मतलब होता है अपना अंतिम पद, ठीक है, और ए एन को एल से भी सूचित किया जाता है। तो कितनी बार हो सकता है कि आपको प्रश्न में एल भी दिया गया हो, तो आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ है ए मतलब कि होता है प्रथम पद अपना। फिर है अपना एन, एन यानी कि पदों की संख्या, यानी कि कितनावां पद है वो। जैसा कि कहा जाता है ना ए3, तो वो तीसरा पद है, तो एन 3 होगा इस प्रकार से, ठीक है। फिर है अपना डी, डी यानी कि सार्वंतर, और एस एन मैंने आपको बता दिया पदों का योग। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको हमको फॉर्मूले पर रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो जो चीज़ें दी गई है उनको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया गया है ए बराबर में 5 एंड डी बराबर में 3 और ए एन बराबर में 50, ठीक है। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है एन निकालने से शुरुआत करते हैं। तो एन हम लोग जो है ए एन के फॉर्मूले से निकालेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है अपना ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है अपना ए एन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको एन जो है, एन हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे वो आप सभी देखिए। जो जो चीज़ें हैं हमारे पास उनको सबसे पहले रख लेंगे। जैसे कि ए एन है तो ए एन के जगह पर हम लोग 50 रखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। ए भी है हमारे पास 5, तो 5 लिख लेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। एन नहीं है तो एन माइनस 1 छोड़ देंगे, और डी है हमारे पास 3, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपना सबसे पहले जितने भी इधर साइड की चीज़ें हैं उसको इधर भेजते जाएंगे, हल होते जाएगा अपना। तो सबसे पहले 50 है तो यहाँ पर 50 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपको 5 दिख रहा है ये आपका प्लस का है कि नहीं है। तो अब ये जब इधर भेजेंगे, मतलब बराबर के कोई भी संख्या इधर से इधर जाती है, फिर इधर से इधर जाती है, तो साइन चेंज होता है। अगर वो प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, गुना है तो भाग में जाता है, अगर इधर भाग है तो उधर गुने में जाएगा, इस प्रकार से। तो अब देखिए 50, अब ये 5 प्लस का है, उधर माइनस का जाएगा, तो माइनस का 5 बराबर में आगे बचा अपना एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक है, ये बच गया। तो अब देखिए ये अपना 50 में से 5 को घटाएंगे, आएगा अपना 45। पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। 45 बराबर में आएगा अपना एन माइनस 1 इंटू 3। अब ये 3 इंटू है ना, गुणे में है, इधर आएगा भाग में आएगा, तो ये आएगा अपना 45 बटे में 3 बराबर में एन माइनस 1। अब 15 तिया 45 होता है, तो ये 15 बार में कट गया, 15 बराबर में एन माइनस 1। अब यहाँ पर एक प्लस माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का होगा, तो ये होगा अपना 15 प्लस में 1
बराबर में n, तो n बराबर में हमको मिला 15 और 1 16। तो इस प्रकार से n जो है हम लोगों ने ज्ञात कर दिया है। अब देखिए अगला चीज़ हमको पूछा गया था Sn ज्ञात कीजिए। तो Sn का मैंने आपको फॉर्मूला पीछे बताया है, मैं आपको लिख देता हूँ। तो Sn का फॉर्मूला होता है अपना, एंड एक और चीज़, यहाँ पर इस प्रश्न में हमको An दिया गया है तो हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास A भी है An भी है तो हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था अपना, वो था अपना Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस में An, यही वाला था। आप लोग उससे भी कर सकते हो n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी से, उससे भी आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा आसान पड़ता है। तो Sn n की जगह पर अब 16 रख देंगे क्योंकि n 16 है, तो आएगा अपना S16 बराबर x16 बराबर ये n/2, n है अपना 16/2, 16/2 इंटू, अब a के स्थान पर हम लोग 5 रख देते हैं, प्लस का an है अपना 50। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा S16 बराबर 2 से 16 को काट जाएंगे, 8 बार में कट जाएगा तो 8, अब इंटू का निशान, 5 को मैं 50 जब आप जोड़ोगे या फिर कहे तो 50 में जब 5 जोड़ोगे तो आपको 55 मिलेगा। ठीक है, 55 मिल जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेना, गलती से मैंने लगा दिया। तो अब S16 बराबर में आपका आएगा 8 गुने में 55। तो जब आप सभी 8 गुने में 55 करोगे तो आप सभी को क्या मिलेगा, 25 8 40, 0 हाथ में 4, 5 8 40, 4 44, यानी कि 440। तो S16 बराबर में आएगा आपका 440, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो पहला आंसर तो दोस्तों आपका ये हुआ और दूसरा आंसर आपका ये हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो दूसरा वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर लिख लिया है, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हमको कहा गया है a बराबर 7, a 13 बराबर 35 दिया है, d और S13 ज्ञात कीजिए। तो d ज्ञात करने के लिए तो हमें a बराबर 7 दे दिया गया है और a 13 बराबर में 35 दे दिया गया है। तो आपको पता है कि a 13 कैसे बनता है। मान लीजिए कि हमारे पास a है और हमारे पास d है, तो हम लोग a 13 कैसे बनाएंगे। तो आप लोग कहोगे कि सर a लिखेंगे और उसमें 12 d जोड़ देंगे तो हमारा a 13 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका a 13 बराबर में a प्लस में 12d हम लोग लिख सकते हैं। तो a 13 जो है वो हमको 35 दिया गया है ना, तो a 13 की जगह पर 35 लिख देते हैं। बराबर में a दिया गया है 7 प्लस में 12d। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर इसको काट वाट सकते हैं। कैसे काटेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि 7 को इधर भेज देंगे हम लोग, तो ये आएगा अपना 35 माइनस में 7 बराबर में 12d। अब जब आप सभी 35 में से 7 को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ये आएगा आपका 28 बराबर में 12d। तो अब d बराबर में क्या आएगा, 28/12, ये यहाँ गया है ना। तो अब देखिए ये कटेगा नहीं क्योंकि 12 दूनी 24, डायरेक्टली ये नहीं कटेगा, 6 के पहाड़े में कट सकता है ना, 6 के पहाड़े में नहीं, 3 के पहाड़े से कट जाएगा, या हम इसको 4 के पहाड़ से तो बड़ी आसानी के साथ में काट सकते हैं। ठीक, तो 4 7 28 हो जाएगा और 4 तिया 12, यानी कि d बराबर में मिला हमको 7/3। तो d बराबर में हमको 7/3 मिल चुका है। ठीक, तो हमारे पास d आ चुका है, हमको ज्ञात करना है S13। तो d हम लोगों ने ये जो पहला आंसर ले लाया है, तो इसको आंसर लिख करके इस तरीके से कर देते हैं। अब हमको ज्ञात करना है S13, है ना। तो S13 बराबर में क्या होगा, अपना Sn का फॉर्मूला होता है क्या। एंड एक और चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमारे पास a और an दोनों है, तो हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। तो Sn बराबर में होता है अपना n/2 इंटू a प्लस में an, ये होता है। तो अब आप लोग कहोगे कि सर n कहाँ दिया गया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, S13 ज्ञात करना है। तो n के स्थान पर 13 रख देंगे, सिंपल सी बात। तो पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ सबसे पहले। तो S13 बराबर में आएगा आपका n यानी कि 13/2 इंटू a के स्थान पर हम लोग a को रखेंगे, a बराबर में दिया गया है 7 प्लस में an है क्या अपना, an दिया गया है 35। अब आप लोग कहोगे कि an तो दिया गया नहीं था, हमको a 13 दिया गया था। तो आखिरी पद 13 ही है ना, क्योंकि इसके आगे तो कुछ दिया ही नहीं है, तो आखिरी पद 13 ही होगा, सिंपल सी बात है। तो 13वें पद का मान है अपना 35, क्योंकि a 13 35 दिया है, इसीलिए an अपना 35 होगा। ये जो कुल 10 प्रश्न हैं ये आपको AP को पूरा समझने के लिए ही है, इसके बाद आपको AP फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अब देखिए S13 बराबर में आएगा आपका 13/2 पहले। अब 7 और 35 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 7 35 जोड़ने के बाद आएगा आपका 42, है ना। तो ब्रैकेट पहले हटा देंगे हम लोग। ठीक है, ब्रैकेट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि S13 लिखेंगे, बराबर में ये आएगा 13/2 और गुणे में 42, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। अब इससे ये कट जाएगा कितनी बार में, 21 बार में। अब 13 और 21 का जब आप सभी गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा S13 बराबर में 273, 273। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
चलिए अब हम लोग इस वीडियो के आखिरी वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि A12 बराबर में 37, A12 बराबर में 37 और D बराबर में 3। तो हमको A और S से 12 ज्ञात करके बताना है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले A12 बराबर में 37 दिया गया है ना, और D बराबर में 3 भी दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि A निकाल लेते हैं, क्योंकि A नहीं दिया गया है। तो A निकालेंगे। A निकालने के लिए हम लोग A12 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दिया गया है A12 बराबर में 37। A12 का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो A12 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो A प्लस में 11D करके बराबर में 37 दिया गया है। अब देखिए, तो अब A के स्थान पर हम लोग A को छोड़ देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अब 11 गुने में D है अपना 3 बराबर में 37। ठीक, तो अब 11 तिया 33 हो जाएगा। तो A प्लस में 33 बराबर में 37। अब इधर ये 33 प्लस का है, उधर माइनस में जाएगा। तो A बराबर में होगा अपना 37 माइनस 33। अब जब आप सब इसको हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 37 में से 33 को घटाएंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो ये अपना आ गया A। अब हमको Sn अपना ज्ञात करना है S12। तो S12 का फॉर्मूला क्या है, यह A हम लोगों ने ज्ञात कर दिया, ये अपना पहला आंसर है। अब हमको S12 भी ज्ञात करना है। तो Sn बराबर में होता है आपका An, हमको दिया गया है क्या, हाँ दिया गया है। तो हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर चलिए इस क्वेश्चन को जो है वो हम लोग दूसरे वाले फॉर्मूले से बना करके देखते हैं। तो Sn बराबर में होता है अपना क्या, n/2 इंटू 2A प्लस में n-1 इंटू D। ये होता है ये बड़ा फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग Sn के स्थान पर S12 लिख देते हैं। तो S12 बराबर में n यानी कि 12, ठीक है, 12/2 इंटू 2 गुने में A के स्थान पर रख लेंगे हम लोग 4, क्योंकि 4 अभी हम लोगों ने निकाला है। अब प्लस का निशान, अब n है अपना 12 माइनस में 1, अब इंटू 3, क्योंकि D अपना 3 है। इसको आगे हल करेंगे तो S12 बराबर में अपना आएगा ये 6 आ जाएगा अपना कट के, है ना 6। अब इंटू बड़ा ये वाला ब्रैकेट, अब 4 दूनी 8 प्लस में 12 में से 1 गया 11, 11 तिया 33। अब 8 और 33 को जब आप सभी जोड़ोगे तो आपको S12 बराबर मिलेगा 6 गुने में कितना मिल जाएगा, 41, है ना। अब 41 को 6 से गुना करेंगे तो S12 बराबर में आएगा आपका, पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा था, सॉरी। तो 1 को 6 से गुना किया 6, अब 4 छक 24, यानी कि 246, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग नंबर 3 के 3 क्वेश्चन थे, इनको हल करना सीख लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। एंड चैनल पर आप सभी में से जितने भी लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकॉन है उसको ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर देना। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड नीचे आप सभी जो है सारे पार्टों को जाकर के चेक कर सकते हो, और इसके आगे के भी हर क्वेश्चन को जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।